नमस्कार मित्रों, कैसे हैं? आशा करता हूं कि ठीक होंगे। चलिए आज एक बहुत बड़ी खबर नलजल भूमिदाताओं के लिए लाया हूं। जो नलजल निजी भूमि में लगे हैं, जो नलजल का टावर निजी भूमि में लगे हैं और भूमिदाताओं को जो सरकार परेशान कर रही थी, वार्ड सदस्य परेशान कर रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ा सबब आया है। बहुत बड़ा उनके लिए एक कठिन समझिए कि रास्ता अब उन्हें तय करना पड़ेगा। इस संबंध में एक लेटर निर्गत हुआ है और वह लेटर क्या है, वो तमाम चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बतलाऊंगा। इससे पहले मैं बतला दूं साथियों कि बक्सर जिला के पुतुल सिंह जी के निजी ज़मीन में जो है नलजल स्ट्रक्चर लगा हुआ था और वो लगातार अनुरक्षक रूपी बातों को लेकर के परेशान रहते थे। लेकिन जब उस पर कार्रवाई होने लगा, उस पर कुछ काम आगे बढ़ा, तो उन्होंने इस बात पर अड़ गया कि भाई हमारे निजी ज़मीन में है, या तो हम अनुरक्षक रहेंगे या आपको ले जाना है वहाँ ले जाइए, हम अपने निजी ज़मीन में इसका रजिस्ट्री करेंगे और नहीं हम यहाँ किसी को आने देंगे। क्यों आने दें, हमारा निजी ज़मीन है। तो ये निजी ज़मीन पर बहुत बातें उठती थी। इसके लिए यह जो आया है खबर, यह सुन करके आप दंग रह जाएंगे और वार्ड सदस्यों के लिए भी सबक है और भूमिदाताओं के लिए एक मजबूत आधार प्राप्त हुआ है। तो वह मजबूत आधार प्राप्त क्या है, क्या कहता है वह लेटर, चलिए मैं आपको इस वीडियो में सुनाता हूं। इससे पहले आप वीडियो देख रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो जो है और अनुरक्षक और भूमिदाताओं के पास शेयर जरूर करिएगा ताकि उन्हें भी जागृति प्राप्त हो सके। और विशेष तौर से ये अधिकारी जो है किस तरह से बंदरबांट किए हैं इसमें, ये सब चीज़ पर हम आगे फिर आपको वीडियो देंगे। कारण कि एक ही वीडियो में तमाम बात कहेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम उस चीज़ को आपको पहले पढ़ के सुना दे रहे हैं। कार्यालय पदाधिकारी सह प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी दिनारा रोहतास, दिनारा प्रखंड का यह मामला है साथियों। और पत्रांक 136 दिनांक 13/5 को यह लेटर निर्गत हुआ है। यह लेटर वहां से निकाला गया है और प्रेषक कार्यपालक पदाधिकारी सह प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी दिनारा रोहतास, सेवा में पंचायत सचिव ग्राम पंचायत बेदनीपुर। विषय नलजल योजना में स्ट्रक्चर निजी भूमि से हटाकर पंचायत भवन के चारदीवारी के अंदर स्थापित करने के संबंध में। तो अब यह मित्रों, यह निजी भूमि में लगा था, अब इस स्ट्रक्चर को जो है पंचायत भवन सरकारी भूमि में ले जाने की बात हो रही है और इसका चिट्ठी निर्गत किया गया है या आदेश दिया गया है। महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि ग्राम पंचायत मेदिनीपुर के वार्ड संख्या 8 में जल मीनार का स्थापना निजी भूमि में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के द्वारा करवा दिया गया था। अतः निर्देश दिया जाता है कि जल मीनार को उक्त भूमि से हटाकर पंचायत भवन के चारदीवारी के अंदर स्थापित करें एवं इसका खर्च संबंधित वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति से वसूल किया जाए। 23/5/2023 को यह लेटर है। कार्यपालक पदाधिकारी का इस पर साइन बना हुआ है और यह प्रतिलिपि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को सूचनार्थ के लिए दिया गया है। तो आपको हम बतलाते चले साथियों कि यह सारा दोष जो है वार्ड क्रियान्वयन समिति पर अब मढ़ा जाने लगा है। तो वार्ड क्रियान्वयन समिति को दोषी करार दिया जा रहा है कि आप भाई निजी भूमि में नलजल मीनार कैसे बना दिए, नलजल बोरिंग कैसे हला दिए और इसका पैसा, इसका जो भी खर्च लगता है उखाड़ कर हलाने का, यहाँ से हटाने का और वहाँ पे स्थापित करने का, ये तमाम खर्च जो है वार्ड क्रियान्वयन समिति को देना पड़ेगा। इस तरह से
इस तरह से अब एक नया बखेरा भी सामने आ गया है। तो मैं बतलाते चलूं मित्रों कि मैं एक और वीडियो बना करके आप लोगों को बतलाऊंगा कि इसमें क्या दोष है और वार्ड सदस्य, वार्ड प्रबंधन समिति दोषी है कि नहीं है। इन तमाम बातों पर बाय रूलिंग मैं आपको वीडियो बना करके दूंगा। वार्ड सदस्य अगर दोषी है तो अधिकारी भी दोषी है, और वह कैसे दोषी है, इन तमाम चीज़ों पर मैं एक विस्तृत वीडियो आपको बना करके दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं बतलाते चलूँ कि यह जो निजी भूमि में बन करके और दूसरे जगह जा रहा है, इसके लिए यह तमाम सूबे बिहार के तमाम भूमिदाताओं के लिए यह अमृत साबित होने वाला है। अगर पुतुल सिंह जी इस बात पर नहीं अड़ते तो आज उनके निजी जमीन से हटा करके दूसरे जगह सरकारी जमीन में वह योजना नहीं जाती। तो आखिर यह सवाल उठता है कि सूबे बिहार के तमाम अनुरक्षक 80% नलजल मीनार प्राइवेट भूमि में लगा हुआ है। अगर उसको प्राइवेट भूमि वाले को अनुरक्षक अगर नहीं बनाया जाता है तो वैसे परिस्थिति में आप सोच सकते हैं कि वहाँ भी यह चीज़ आएगा, और वहाँ भी अब अनुरक्षकों को या तो उनको अनुरक्षक रखना होगा, और नहीं तो अगर भूमिदाता टाइट हो जाते हैं, रुक जाते हैं और वह इस बात पर अड़ जाते हैं कि भाई आप हमें अनुरक्षक नहीं रखते हैं तो दूसरे जगह ले जाइए, तो वहाँ भी उनको हटाना पड़ेगा। इस तरह से यह सूबे बिहार में यह बहुत बड़ा बखेरा उत्पन्न हो गया। जो अधिकारी गलती किए हैं उसका दोष जो है वार्ड क्रियान्वयन समिति पर मढ़ा जा रहा है, और सूबे बिहार में एक अराजकता सा माहौल पैदा किया जा रहा है यह अधिकारियों के द्वारा, और सरकार जो है हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है और इस पर कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। नल जल योजना में अरबों रुपया खर्चा हो गया, लेकिन संज्ञान लेने वाला कोई नहीं है। अधिकारी कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नल जल योजना चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अगर खराब हो जा रहा है तो उसका मरम्मत कैसे हो, और किसी भी प्रकार का व्यवस्था जो है नल जल के लिए समुचित रूप से कार्य नहीं कर रही है, इसे देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन सरकार जो जनता अपने गाढ़ी कमाई से जो टैक्स के रूप में सरकार को रुपया देती है, और वह अरबों रुपया गवर्नमेंट जो है ऐसे ही खर्च कर देती है, उसका दुरुपयोग हो जाता है अधिकारियों के द्वारा। और जब फंसाने की बात आती है, उस खर्चा को बियर करने की बात आती है, तो वार्ड क्रियान्वयन समिति को दोषी ठहराया जा रहा है, और उसमें उनका दोष है, उस पर नहीं कुछ कर रहे हैं। तो इस तमाम बात पर मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि मैं इन तमाम बातों पर आप लोगों को जानकारी दूंगा। मैं उस पर भी जानकारी दूंगा कि वार्ड क्रियान्वयन समिति दोषी है कि नहीं है, और दोषी है तो कितना दोषी है, अधिकारी दोषी है तो कितना दोषी है, और कैसे दोषी है। इन तमाम बातों पर मैं आप लोगों को वीडियो दूंगा। इससे पहले मैं फिर से आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और धन्यवाद पुतुल सिंह जी को जरूर दीजिए कि अगर वो नहीं आते तो इस तरह का माहौल क्रिएट नहीं होता, और आज सूबे बिहार के तमाम भूमिदाता अनुरक्षकों को एक शक्ति प्राप्त हुई है। चूँकि एक रूलिंग तैयार हुआ, एक जगह अगर ऐसा कार्य हो रहा है और दूसरे जगह भी अगर परेशान किया जाता है भूमिदाताओं को, तो वो भी अगर इस बात पर अड़ते हैं तो उनको भी इसका सुविधा मिलना चाहिए, और मिल सकता है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।